आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी एग्ज़ाम व्यू में। रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज मैं आपको पूरी जर्नी बताता हूँ कि मेरा डीवी और मेडिकल कैसे हुआ ग्रुप डी में। तो सबसे पहले तो मैं अपने घर से यहाँ से निकल कर स्टेशन पहुँचा और वहाँ से फिर मैंने अपने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी। वहाँ से फिर मैं ट्रेन में बैठ गया। फिर दिल्ली स्टेशन से फिर अम्बाला स्टेशन तक पहुँचा। फिर वहाँ उतरने के बाद हम लोगों ने एक धर्मशाला देखी जो कि स्टेशन के पास में ही थी, यादव धर्मशाला। उसमें हम लोगों ने रूम लिया। फिर रात में हम लोग यहीं पर रुके और जो धर्मशाला थी वो काफ़ी अच्छी थी और 400 रुपये में लगभग 2 लोगों के लिए एक रूम मिल जा रहा था। फिर हम लोगों को भूख लगी तो हम खाना खाने के लिए ढाबा पे पहुंच गए। वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग वापस अपने रूम पर लौट आए। फिर अगले दिन सुबह उठकर हम लोग रूम से निकले और डीवी कराने के लिए जो रेलवे का ऑफिस है वहाँ के लिए चल दिए। वहाँ के जाने के लिए ऑटो पकड़ा और फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो ऑफिस था उसके बाहर हम लोग खड़े रहे। काफ़ी बच्चे थे, सारे इधर उधर घूम रहे थे। लगभग 9 बजे के बाद ऑफिस खुला। ऑफिस खुलने के बाद उन लोगों ने हमें तो 3 फॉर्म दिए और लगभग 4-5 फ़ोटो चिपकाने के लिए उसी पे कहा और जो भी डिक्लेरेशन वगैरह था, पोस्टें भरने का प्रेफरेंस था, वो सारा दिया। उसके बाद फिर हम लोगों को उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंदर बुलाया। फिर हम लोगों का हाथों का जो इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन, वो लिया, सारे लोगों का चेक किया। फिर उसके बाद एक एक डॉक्यूमेंट्स मैच किए और एप्लीकेशन फॉर्म से सारे एक एक चीज़ डिटेल से मिलाते गए। जिनकी भी जो भी दिक्कत थी उसके लिए उन्हें या तो एफिडेविट चाहिए था या फिर उन्होंने ये बोला था कि जो फॉर्म एप्लीकेशन में आपने नहीं लगाया है उसे एक्स्ट्रा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर उसमें कुछ गलत है तो जिनका भी कुछ गलत था उन्हें दोबारा बनवाने के लिए, एफिडेविट बनवाने के लिए जाना पड़ा। बाद बाकी जितने भी लोग थे सबका हो गया। फिर उन्होंने 24 रुपये की टिकट काटी वहीं पर अम्बाला में और फिर टिकट काटने के बाद हम लोगों को कहा कि अब तुम लोगों का मेमो बनेगा। और फिर उसके बाद मेमो बनने के बाद ये लोग शाम तक मतलब बिठा ले रहे। प्रोसेस मतलब थोड़ा स्लो था लेकिन काम सारा हो रहा था। फिर उन्होंने शाम को 5 या 6 बजे हम सब लोगों से कहा कि अब तुम सब लोगों का हो गया है। और हम लोगों को कल फिर से जो रेलवे हॉस्पिटल है उसमें सुबह 8 बजे आने को बोला और बोला वहीं सारे आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले और अपने अपने जहाँ रूम लिया था वापस आ गए। तो मैं तो धर्मशाला वापस आ गया। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए गए। फिर ढाबा पे खाना खाने के बाद हम लोग वापस आए और फिर हम लोग सो गए। फिर अगले दिन हम लोग सुबह उठे। फिर हम लोग रेलवे हॉस्पिटल गए जो कि यादव धर्मशाला से थोड़ी ही दूर है, लगभग 1 किलोमीटर के अंतर पर है। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ पहुँचने के बाद सुबह देखा कि वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, पहले ही से मौजूद थे। और लगभग फिर 9 बजे फिर उन्होंने एंट्री स्टार्ट कर दी यहाँ से, जो मेन गेट था वहाँ से। फिर एक एक नाम करके बुलाने लगे अंदर और अंदर जाने के बाद सबको लाइन अप करके सारे लोगों के एक साथ साइन हुए और साइन होने के बाद 25-25 बच्चों का ग्रुप बनाकर हम लोगों को अलग अलग बांट दिया गया। तो जिसका जो अटेंडेंट था उसी के पास आपको रहना था। तो सबसे पहले हम लोगों का आई टेस्ट हुआ। तो आई टेस्ट में जो सी होता है उसके अलग अलग साइज़ के होते हैं। उन्हें हम लोगों को बताना पड़ता है कि उसका मुंह किस तरफ खुला हुआ है। तो ये वो लोग काफ़ी जल्दी जल्दी पूछ रहे थे। बहुत डार्क रूम था देखने में। जिनकी आंखों में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम थी तो उनको बोल दिया था कि तुम्हें अलग से बताएंगे और जिनका सही था उनको ओके बोल के बाहर भेज दिया। फिर हम लोगों को जब ओके करके बाहर भेज दिया तो उन्होंने मुझसे तो कहा कि तुम्हारा मतलब चश्मे का जो नंबर है वो गड़बड़ है, वो उसे दोबारा चेक करवाना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों को फिर दूसरे रूम में ले जाया गया। वहाँ पर हम लोगों को
सबसे पहले उन्होंने बीपी चेक किया। बीपी चेक करने के बाद उन्होंने आँख, नाक, कान चेक किए और मुंह चेक किया। उसके बाद फिर उन्होंने एक बार आँखों पे टॉर्च मार के वो चेक किए कि उसमें लेंस तो नहीं लगा है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें जो नियर विज़न होता है उसके लिए एक बुकलेट टाइप का था, उसे पढ़ने को बोला कि इसे पढ़ के बताओ इसमें क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस के लिए बुक थी वो पढ़ने को बोला और पूछा इसमें कितने नंबर लिखे हैं, जैसे 74 लिखा है, 35 लिखा है, ऐसे सारे नंबर उन्होंने पूछे। फिर कुछ में मतलब खाली डॉटेड थे, उनमें आपको कुछ नहीं बताना है। और फिर उन्होंने एक बंद पेन से कहा कि जो भी मतलब तुम्हें उसमें लाइन अप दिख रही है उसके हिसाब से पेन को ऊपर से उसके घुमा दो। तो हम लोगों को कागज़ दिया गया तो उसी के ऊपर हम लोगों को घुमाना था, तो वो सारा काम हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों को दोबारा जो आई टेस्ट था उसमें भेजा गया, जहाँ पे मतलब आँखों के अंदर चेक किया जाता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। वो चेक होने के बाद हम लोगों को वापस बिठा दिया गया। फिर हम लोगों का जो हाइड्रोसील और पाइल्स का जो चेकअप होता है वो हुआ। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत उठक बैठक करवाने के बाद हम लोगों का सारा चेक किया गया। जिनका मतलब प्रॉब्लम आ रहा था उनका नाम अलग लिख लिया और जो ठीक थे उनको बोल दिया कि अब तुम लोग बाहर जाओ। बाहर जाने के बाद फिर हम लोगों का चेस्ट का एक्सरे हुआ। चेस्ट के एक्सरे हम लोगों को सीधा खड़ा कर दिया गया और पीछे से मशीन से हमारा एक्सरे ले लिया गया। एक्सरे लेने के बाद फिर उन लोगों ने वापस हमें वहीं पे आके बैठा दिया। फिर सारे लोगों के साइन कराए गए, अंगूठा लगवाया गया और जिनका ओके था उनके लिस्ट के हिसाब से नाम बोल दिया गया और बाद बाकी लोगों को बोल दिया कि तुम मतलब अगले दिन आना। फिर हम लोगों को चूँकि जो चश्मा वाले थे उनको सबको अगले दिन बुलाया था, तो हम लोग फिर अगले दिन पहुँचे अपनी जो नंबर की नई पर्ची थी वो बनवा कर। और फिर पर्ची बनवाने के बाद फिर मैडम ने पर्ची ली। फिर उसके बाद हम लोगों का जो था वो आई टेस्ट दोबारा मैडम ने करवाया और जिनके अल्ट्रासाउंड वाली प्रॉब्लम थी उनकी चेक करी। जिनकी दिक्कत थी उनको अलग बिठा दिया और जिनके वो का था उनको घर भेज दिया गया। अब जितने लोग बचे थे चश्मा वाले और जो अल्ट्रासाउंड वाले, उन लोगों को अलग बैठा दिया। काफ़ी देर तक बैठा ले रहे, लगभग 2-3 बजे तक बैठा ले रहे। फिर शाम को 4-5 बजे की तरफ उन लोगों ने बताया कि जिन्हें जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से जो मतलब वहाँ के हेड थे उनके हिसाब से मेडिकल रिपोर्ट बनाएगी। फिर हम लोगों को साइन करवा कर और एक बार फॉर्म चेक करवाया गया और फ़ोटो एक एक चिपकवा के हम लोगों को वापस अंगूठा लगवा के बोल दिया कि अब तुम लोग जा सकते हो और हम लोगों को घर भेज दिया गया। तो इस तरह हमारा डीबी और मेडिकल पूरा कंप्लीट हुआ। फिर हम वहाँ से निकले, वापस स्टेशन आए और वहाँ से फिर हम अपने घर के लिए निकल दिए और एट लास्ट में हम अपने घर पहुँच गए। तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, जिनका चश्मा लगा है और अल्ट्रासाउंड वाली दिक्कत है उनके लिए दिक्कत है, बाद बाकी के लिए बहुत बढ़िया है। मेरी जानकारी से आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।